वेंचूरिया इनिक्वालिस नाम की फंगस एप्पल स्कैब कॉज करती है। इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो आपको डार्क दबे हुए लेजेंस या फिर पपड़ी की फॉर्म में आपको अपने सर्कुलर शेप में लीव्स के ऊपर या फिर फ्रूट्स के ऊपर या फिर कई बार शूट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये जो लेजेंस होते हैं ये प्री मैच्योर लीफ फॉल करवा देता है, मतलब टाइम से पहले पत्तों का झड़ना, या फिर जो आपके फ्रूट है उसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जो ओवरऑल यील्ड है आपकी जितने भी सेब की प्रोडक्शन होगी उसको कम कर देगा। अब ये जो स्कैब है ये फैलता कैसे है? ये जो फंगस है ये जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं उसमें ओवर विंटर कर जाता है, या फिर जो कुछ इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें ऑलरेडी फंगस आ चुका है उसके तनों में या फिर क्रैक्स में या फिर किसी भी टहनी में ये पूरी की पूरी सर्दियां वहाँ पे गुजार देता है, चुपचाप मस्त पड़ा रहता है। और जब नेक्स्ट ईयर जब स्प्रिंग आती है, बसंत ऋतु आती है, तो ये फिर से हवा में अपने स्पोर्ट्स छोड़ देता है और हवा और बारिश के कारण ये नए पत्तों में या फिर नए फ्रूट्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन फैला देता है। ठीक है, अब साल का कौन सा टाइम है जब ये सबसे ज़्यादा प्रोन होता है स्कैब फैलने के? साल का स्प्रिंग का टाइम, जब कंटिन्यूस बारिश भी हो रही होती है और टेम्परेचर एक कूल और एक वार्म टेम्परेचर का एक मिक्सअप सा बना होता है। जब टेम्परेचर 12 डिग्री से लेकर 24 से 25 डिग्री के बीच में होता है और वेट ह्यूमिड कंडीशंस बनी होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर एप्पल स्कैब के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, अपने बगीचे को साफ रखना है, क्लीन अप। ठीक है, जितनी भी फॉलन लीव्स हैं, जो गिरी हुई लीव्स हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, चाहे लीव्स हो चाहे कोई भी तने हो, आज अपने कटिंग की हुई हो, एवरीथिंग। सेकंड, प्रॉपर स्पेसिंग, पेड़ों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे रख सकते हैं हम लोग? ये एक तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और दूसरा हो गया प्रूनिंग के कारण। ठीक है, इससे क्या होगा कि एयर सर्कुलेशन पौधों के बीच में बनी रहेगी और ह्यूमिडिटी इकट्ठा नहीं होगी और फंगस को अपना थ्राइव करने का एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कंट्रोल्स के बारे में। पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। बायोलॉजिकल कंट्रोल में पहली चीज़ आती है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ये एक फंगस ही होती है जिसकी आप फॉलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हो या फिर सॉइल में भी एप्लीकेशन कर सकते हो। ये क्या करता है? ये जो वेंचूरिया इक्वालिस है, जो स्कैब की फंगस है, इसको कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, बैसिलस सबटिलिस, ये एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है? एक बायो पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। ये जो प्लांट है, जो आपका ट्री है जिसके ऊपर आपने इसकी एप्लीकेशन की है, उसके सरफेस पे कॉलोनीज बना देता है अपनी बैक्टीरिया, जिससे जो स्कैब की फंगस होती है उसको उस पर अटैक करने का, पौधे पे अटैक करने का एरिया ही नहीं मिल पाता। ठीक है, एक हिसाब से प्रोटेक्शन का काम करता है। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल्स की। केमिकल कंट्रोल्स में सबसे पहली चीज़ आती है कैप्टान। फंजीसाइड्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो स्कैब के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है और जो इफेक्टिव है वो है कैप्टान। ठीक है, बट इसकी एप्लीकेशन आपने सिम्टम्स अपीयर होने से पहले एडवांस करके रख देनी है। ठीक है, सेकंड आ गया सल्फर। ये एक नेचुरल फंजीसाइड होता है जिसको आप स्कैब को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो सल्फर की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। थर्ड, मैनकोजेब। मैनकोजेब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जिसको आप प्रिवेंटिव स्प्रे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट केमिकल्स का नाम लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे जो जितने भी ग्रोवर्स हैं वो दवाइयाँ ब्रांड के नाम से ना लें, बल्कि ये जानकारी रखें कि उस ब्रांड के अंदर केमिकल कौन सा मिल रहा है आपको, कितनी कंसंट्रेशन में मिल रहा है आपको। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।